यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2022 गणित केवल प्रश्न पत्र। तो इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और वो इस तरह के प्रश्न आएंगे जैसे ये है, हर के 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। और इस सवाल को ये कई तरह से पूछ सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसके हर है हमारे 1250 और इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। 1250 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से कर लेंगे। 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर इसी तरह से हम इसके कर लेंगे साहब, 5 से कर लेंगे। 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5 और साहब 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर इसी तरह से करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 ही का ना 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 5 की पावर 4। और हम इसके हर के जो गुणनखंड हैं, इनकी दोनों की जो घातें हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे, 1458 बटे 2 गुणा 5 की पावर 4। अब इनके दोनों के जो हर हैं वो बराबर, दोनों के जो घातें हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम अपनी तरफ से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3, क्योंकि इसकी पावर भी हमें 4 होनी चाहिए तो ऊपर भी 2 की पावर 3 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1458 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और बटे ये हो जाएगा 2 की पावर 1 ये है और 3 ये है, 4 गुणा 5 की पावर 4, यानी कि 1458 गुणा 8 बटे 2 गुणा 5 की पावर 4। तो ये इसकी घात जो 4 हो रही है, यानी कि 4 अंकों के बाद यह जो है इसका दशमलव प्रसार जो है खत्म हो जाएगा। 4 अंकों तक होगा इसका दशमलव प्रसार। इससे हमें पता चल रहा है कि 4 अंकों के बाद दशमलव, 4 अंकों तक दशमलव आएगा, उसके बाद इसका दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा ये हो गया 4। इसका उत्तर हो गया हमारा 4, यानी कि चौथा जो इसका उत्तर है वो सही है। और इसी सवाल को हम दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसी सवाल को हमें करना इसी तरह से है और हम देख लेंगे कि इसकी हर के जो जो हमारे इसके हर के गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो संख्या शांत दशमलव है, तो संख्या शांत दशमलव है। तो इसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n, 5 की पावर n के रूप में है। तो संख्या शांत दशमलव है। तो हमारे इस सवाल को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, या ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। संख्या बदल के आ सकती है लेकिन सवाल इसी तरह का आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा। और दूसरा सवाल
15,18 और 24 का लासा है, लेसे है। लेसे का मतलब होता है, लेसे इसका निकालना लघुत्तम समावर्तक। लेसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। तो हम यहाँ पे 15 के टुकड़े कर लेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे तो इसके हो जाएंगे 3 × 5, और इसी तरह से 18 के कर लेंगे, 18 के हो जाएंगे 2 × 3 × 3, और इसी तरह से हम 24 के भी टुकड़े कर लेंगे। अगर आप यहाँ नहीं तो इस तरह से लिख के कर सकते हैं, ऐसे करके 24 के टुकड़े, 2 से 2 छक्का 12, ऐसे करके, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 × 3। तो इस तरह से ये हो गया हमारे 2 × 2 × 2 गुणा, ये शॉर्ट तरीका है हमारा, इस तरह से इसे लिख लेंगे, यानी कि 2 × 3 की पावर 2 बराबर, ये आया है हमारा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। यहाँ पे इसकी पावर 1 छुपी हुई है और ये भी इसकी एक पावर है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ हमारा यहाँ पे इसमें देखो ये 3 है, तो उभयनिष्ठ संख्या ले लेंगे, और उभयनिष्ठ की हम यहाँ पे लेंगे बड़ी घात। उभयनिष्ठ की कौन सी घात लेंगे हम? बड़ी घात लेंगे। तो बड़ी घात है इसमें हमारी 2, और फिर हमारा यहाँ पे बच गया 5, और यहाँ हमारा दोनों में इसमें उभयनिष्ठ है 2, तो 2 की बड़ी घात है यहाँ पे हमारी 3, और फिर हम यहाँ पे इनकी गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 पंजे 45 और 45, और ये हो जाएगा हमारा 8 की गुणा कर लेंगे यहाँ से, 8 पंजे 40 का 0, यहाँ से लगे 4, और 8 चौक 32, और 32 और 4 36। तो इसका ये हमारा एलसीएम यानी कि लेस है, जो हमारा चौथा हो गया, और ये हो गया हमारा 360। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है, तो ये लिख देंगे, ये सही है। और इसी सवाल को ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इसका में से क्या है। लैसे की जगह पे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि में से है, तो इसका हम में से निकालेंगे, तो इससे हमारा दूसरा सवाल बन सकता है यहाँ से, इसी सवाल से। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे 15 को लिखेंगे हम गुणनखंड, इसके एक एक पावर हो गई है, और 18 के आए थे हमारे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और ऐसे ही 24 में है हमारा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसमें हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, तो अब निकालना है हमें में से। अगर में से पूछता है तो हम इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, और उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी पावर लेंगे, और छोटी पावर है हमारी यहाँ पर 1, तो इसका हमारा में से हो गया 3। तो यह में से पूछ सकता है या ले से पूछ सकता है, तो इस तरह का हमारा एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। इसमें हमें यह देखना है, सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्या हम देखते हैं, देखिए इसमें 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो इन दोनों में तो 7 उभयनिष्ठ है, और इसमें भी उभयनिष्ठ है, 31 उभयनिष्ठ है, और इसमें भी उभयनिष्ठ है, संख्या 2 भी है, और 2 संख्या इसमें भी उभयनिष्ठ है। तो इसलिए साहब, इसलिए हमारी जो संख्या बची दूसरी है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं, 18 कोमा और क्या है 25, 18 कोमा 25, इसे चेक करते हैं। 18 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की पावर 2, और अब लिखते हैं हम इसे 25, तो 25 हो गया 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 2। तो इसमें हमारी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है
तो ये हमारी जो निकल के आई, इसमें केवल एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। एक संख्या उभयनिष्ठ है और ये वन के अतिरिक्त यानी कि एक के अतिरिक्त और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह से अभाज्य संख्या पर एक युग्म है। यानी कि 18 और 25 ये वाला जो हमारा उत्तर है ये सही है विकल्प। दूसरा जो विकल्प है ये हमारा सही है, ये से अभाज्य संख्या है। और चौथा सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, यदि समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं 2x² माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से हम a बराबर 2, b बराबर है -8 और यहाँ पे c बराबर हमें निकालना है। c बराबर है हमारा क्या, तो c का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं, तो समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस के 4ac बराबर 0 के होता है। इनके यहाँ पे हम मान डाल देंगे। b का मान है -8 का वर्ग -4 गुणा a का मान है 2 और c का मान है हमारा c और बराबर 0। ये हो गया 8 64 माइनस और ये हो गया 4 दूनी 8 c बराबर 0। और इसे 8 माइनस का 8c बराबर, इसे धर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो c बराबर हो गया 64/8। 8 से इसे 8 बार काट देंगे तो c बराबर आ गया हमारा 8। तो हमारा चौथा जो विकल्प है वो सही है। और इसी सवाल को ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए या मूलों का गुणनफल बताइए। तो मूलों का योगफल होता है, यानी कि समीकरण है हमारी द्विघात समीकरण है 2x² माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0। और इसी सवाल को इस तरह से पूछ सकते हैं, यदि समीकरण के मूल अल्फा कोमा बीटा है तो मूलों का योगफल पूछ सकते हैं या मूलों का गुणनफल भी पूछ सकते हैं। तो मूलों का योगफल पूछते हैं तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना। एक मूल है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो योगफल बराबर होता है माइनस के v/a। तो b का मान है हमारा -8, तो माइनस ये इसमें है सूत्र में है और माइनस का 8 ये है, तो माइनस माइनस प्लस का 8 और बटे ए का मान है यहाँ से 2, तो इसे काट देंगे 2 से, 2 × 2 2 चौक 8, तो बराबर आ गया 4। तो ये हो गया हमारा मूलों का योगफल। और इसी तरह से योगफल नहीं बूझेंगे तो हो सकता है गुणनफल बूझ लें, तो गुणनफल कहते हैं गुणा करने को। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और इसमें c का मान हमारा हमने अभी निकाला है 8 है, तो c का मान है हमारा 8 बटे और a का मान है 2, तो इससे 2 से काट देंगे 2 चौक 8, तो बराबर आ गया हमारा 4। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, मूलों का योगफल पूछ सकते हैं या मूलों का गुणनफल भी पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह से यहाँ पे c का मान निकलवा सकते हैं कि समीकरण के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। और पांचवा सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और संगत भुजाएं AB, DE क्रमशः 4,9 हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में, यानी कि AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। और ये हमारा AB है,
4, तो 4 का वर्ग बटे ये 9 है तो 9 का वर्ग, और बराबर हो जाएगा 16 बटे 9 नाम 81। तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये इसका अनुपात पूछ सकते हैं। तो ये इसका अनुपात हो गया बराबर 16:81। तो ये इसका अनुपात निकल के आ गया। इस तरह से हम इसका अनुपात निकाल देंगे। और सवाल नंबर 6 इस तरह से पूछ सकते हैं कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, बिंदु दिए हुए हैं हमारे -2,6 और दूसरा बिंदु है -2,10। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इसका सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ से हम मान डाल देंगे x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान है -2 और माइनस हो जाएगा, x2 का मान भी -2 ही है और बटे में 2, y1 का मान है 6 और y2 का मान है 10 और बटे में 2। इसे हम जोड़ लेंगे तो ये जाएगा -4 बटा 2 और ये हो जाएगा 16 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो ये हो गया -2,8। तो -2,8, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा ये सही है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी पूछी जा सकती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। वो दूरी दी हुई होगी ऑप्शन में, और पूछ सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ हम जय हिंद।